आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 28वां दिन। हालेलुया। परमेश्वर ने 27 दिन पूरा करने में हमारी सहायता और मदद की है। कल हमने पुराने नियम के नहमिया की पुस्तक, एस्तर की पुस्तक, योना की पुस्तक और जकरिया की पुस्तक में से कुछ भागों को और नए नियम में से मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना चारों सुसमाचारों के कुछ भागों को देखा था। आज हम पुराने नियम में से एक पुस्तक और नए नियम में से वही 4 सुसमाचारों की पुस्तक में से कुछ भाग को यानी कि कुल 5 पुस्तकों को हम देखने जा रहे हैं। आज पुराने नियम में जिस पुस्तक को हमको पढ़ना है वो अय्यूब की पुस्तक है। अय्यूब की पुस्तक बाइबल की 18वीं पुस्तक है। अय्यूब की पुस्तक एक भले व्यक्ति के साथ घटी घटना का विवरण प्रस्तुत करती है जिसे महाविपदा का सामना करना पड़ता है। उसके सभी बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति का सत्यानाश हो जाता है और वह स्वयं एक घृणास्पद रोग का शिकार हो जाता है। इसके लेखक काव्यात्मक संवादों में 3 श्रृंखलाओं द्वारा यह दर्शाने का कोशिश करता है कि अय्यूब और उसके मित्रों की इन विपदाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। अंत में परमेश्वर स्वयं अय्यूब पर प्रकट होता है। मानव जाति के साथ परमेश्वर का व्यवहार इस वाद विवाद का प्रमुख केंद्र रहता है। अय्यूब के मित्र उसके दुखों को पारंपरिक धार्मिक शैली में समझते हैं। जैसा अय्यूब के मित्र मानते हैं कि चूंकि परमेश्वर सदा अच्छाई को आशीषित करता और बुराई को दंडित करता है, इसलिए अय्यूब के दुखों का केवल यही अर्थ हो सकता है कि उसने पाप किया है। परंतु अय्यूब के लिए यह बहुत ही सीधी सादी बात है। वह ऐसे कठोर दंड का पात्र नहीं है क्योंकि वह बहुत ही भला और धर्मी व्यक्ति था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे परमेश्वर उस जैसे मनुष्य के साथ इतनी बुराइयां होने दे रहा है और इसलिए वह परमेश्वर को निधड़क चुनौती देता है। अय्यूब का विश्वास टूटता नहीं, परंतु वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरने और भले मनुष्य के रूप में अपने आदर को पुनः प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है। परमेश्वर अय्यूब के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता, परंतु वह अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य और बुद्धि का एक काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत कर उसे अभिभूत करते हुए उसके विश्वास का प्रत्युत्तर अवश्य देता है। तब अय्यूब दीनतापूर्वक परमेश्वर को एकमात्र बुद्धिमान और महान के रूप में स्वीकार करते हुए अपने बेलगाम और आग बबूला होकर कहे गए शब्दों के लिए पश्चाताप करता है। इसका गद्यात्मक उपसंहार दर्शाता है कि अय्यूब को कैसे अपनी पिछली समृद्धि अवस्था प्राप्त हुई, यहाँ तक कि वह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध हो गया था। परमेश्वर अय्यूब के मित्रों को इसलिए डांटता है कि वे अय्यूब के दुखों को समझने में असफल रहे थे। केवल अय्यूब ही इस बात को महसूस कर पाया था कि परमेश्वर उससे कहीं महान है, जैसा कि पारंपरिक धर्म परमेश्वर को चित्रित करता है। जब हम अय्यूब के अध्याय 1 और 2 को पढ़ते हैं, उसमें हम प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन को हम पाते हैं। अध्याय 3 में हम अय्यूब और उसके मित्र अय्यूब की शिकायत के बारे में हम देखते हैं। अध्याय 4 से अध्याय 14 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें अय्यूब और उसके मित्रों का पहला संवाद जो हुआ था उसका वर्णन पाते हैं। अध्याय 15 से अध्याय 20 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें अय्यूब और उसके मित्र का द्वितीय संवाद का अधिकतम भाग हम देखते हैं। इसी के साथ हमने आज के पुराने नियम के भाग को समाप्त कर लिया है। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, जिस प्रार्थना पत्र की बात कर रहा हूँ, उसका लिखित प्रारूप आप हमारी वेबसाइट www.gracehira.in पर जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप लिंक के जरिए हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं। आइए और समय नहीं गवाते और नए नियम के आज के भाग को हम देखते हैं। नए नियम में आज का भाग मती रचित सुसमाचार का अध्याय 15 और 16, मरकुस रचित सुसमाचार का अध्याय 7 और 8, लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 9 का 18 से 21 और यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 6 का 22 से 71 पद। इसमें हम 4000 लोगों को यीशु मसीह के द्वारा खिलाया जाना, फरीसियों के खमीर से दूर रहने की चेतावनी,
यरीहो के मार्ग में एक अंधे व्यक्ति को चंगा करना और यीशु मसीह द्वारा अपने आप को जीवन की रोटी के रूप में प्रकट करने का वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार हम करें। पवित्र जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। कलीसिया को हम आपके हाथों में उठाते हैं, आपके छीदे भरे हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में ढांप देते हैं। कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे परमेश्वर के वचनों में सच्चाई से आगे बढ़ने पाएं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये प्रार्थना हमारी आप सुने और इसका उत्तर आप हमको जल्द से जल्द दें प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। व्यक्तिगत जीवन के लिए हम अपने प्रार्थना करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में परमेश्वर की आशीष यीशु के नाम से आ जाए प्रभु। आपके उपाय हमारे जीवनों में, हमारे समस्याओं के लिए यीशु के नाम से खुल जाएं। आपके आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में होने पाए प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला के लिए और भारत देश के जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हर एक बातों में इन दोनों जगहों में सहायता और मदद करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके चुने हुए लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रचार किया जाए, यहाँ के लोगों की समस्या आपके द्वारा दूर की जाए। यहाँ पे आपके लोग आपको सही रीति से रिप्रेजेंट करने पाएं हर एक बातों में प्रभु, इस विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।